नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया गया, फिर भी उनकी हायर पेंशन को अब तक लागू नहीं किया गया है। तो इसका क्या कारण है और इसके लिए पेंशन भोगियों को क्या करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी पेंशन भोगियों तक ये खबर पहुंचे और वो सभी एकजुट होकर इसके लिए कार्यवाही कर सकें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद इसको लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान करने में देरी का क्या कारण है, कब तक पेंशन भोगियों को हायर पेंशन मिल पाएगी, इसके साथ ही बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन की गणना को लेकर असमंजस्य में है, तो उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, पेंशन की गणना किस तारीख से की जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस लेख के द्वारा मिलने वाला है, क्योंकि आज लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री से इन सभी बातों को लेकर प्रश्न पूछा गया, जिसका उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि सरकार से क्या प्रश्न पूछा गया और क्या उत्तर दिया गया। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में देरी का कारण क्या है। तो लोकसभा में सांसद श्री के राधाकृष्ण ने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ये बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने 4 नवंबर 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम उठाया है, यदि हाँ तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है। तो इस पर श्रम और रोजगार मंत्री में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के निर्देशों के अनुसार ईपीएफओ द्वारा पात्र पेंशन भोगियों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए थे। संयुक्त विकल्प के वैधीकरण के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों पर लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। देखिए, समय भी बहुत ज़्यादा दिया गया आवेदन करने के लिए और इसको 1-2 बार बढ़ाया भी गया था और लगभग मुझे लगता है सभी पेंशन भोगियों ने आवेदन किए भी होंगे, क्योंकि कोर्ट के निर्णय के अनुसार या भविष्य निधि संगठन के निर्णय के अनुसार सभी पेंशन भोगी अपडेट रहते हैं और उसके कहे अनुसार काम भी करते हैं। तो फिर भी सरकार ने क्यों देरी की, इसी के बारे में हम बात करें कि वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान। तो इसके बाद सांसद श्री के राधाकृष्ण ने पूछा कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अंशदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस पर राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालना किया गया है और पेंशन की गणना ईपीएस 1995 के उपबंधों के अनुसार की जा रही है, जिसमें यथानुपात गणना का प्रावधान है। अब हम बात करें कि पेंशन निधि में पड़ी राशि का उपयोग पेंशन भुगतान के लिए। तत्पश्चात श्री के राधाकृष्ण ने पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना दावेदारी कानूनी उत्तराधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में बड़ी मात्रा में धनराशि पड़ी है, यदि हाँ तो क्या सरकार वेतन के समानुपात में पेंशन के भुगतान है तो इस राशि का उपयोग करने पर विचार करेगी। यानी कि भविष्य निधि में बहुत सारी बड़ी मात्रा में पैसा पड़ा है, तो क्या आप इसका उपयोग पेंशन के भुगतान के लिए करेंगे, यदि हाँ तो किस प्रकार से। तो उन्होंने जवाब में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन फंड एक साझा फंड है और पेंशन निधि में व्यक्तिगत खातों का रखरखाव नहीं किया जाता है। ईपीएस 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार आहरण लाभ या पेंशन के लिए पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि घाटे में है। जब उन्होंने पूछा कि पेंशन निधि के पास बड़ी रकम पड़ी है तो उन्होंने जवाब में कहा कि पेंशन निधि के पास बड़ी रकम तो बहुत दूर की बात है, और उल्टी का पेंशन निधि अभी घाटे में चल रहा है। तो देखिए, इसी के साथ ईपीएस पेंशन भोगियों का क्या रहेगा, क्या उनको भविष्य निधि संगठन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा लागू किए अनुसार उनकी हायर पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगली वीडियो में इसी को लेकर हम बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक, सभी पेंशन भोगियों तक ये वीडियो पहुंच सकें। और इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।